दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये किसी की बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी पिकअप हुई है। जो टैरो कार्ड है उनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये एनर्जी मैं आपसे शेयर करने के लिए स्पेशली आई हूँ। आप में से कुछ लोग या कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो रिसेंटली किसी के घर में या कहीं ऐसी प्लेस पे गया है जहाँ पे किसी की या तो डेथ हुई है, या तो आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ से कोई नेगेटिविटी आपसे अटैच हुई है, होने की कोशिश की है। ठीक है, तो कुछ ऐसा मतलब या तो किसी एविल पर्सन के आपने पैर छुए हैं या कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से, यहाँ पे कोई भी रीज़न हो सकता है। किसी तरीके से ना कुछ नेगेटिविटी आपके साथ अटैच होने का प्रयास कर रही है। तो आपसे कहा गया है, अगर आप रिसेंटली कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे किसी की या तो डेथ हुई है, ओके, या तो डेथ हुई है, या तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कोई नेगेटिव एनर्जीज़ थी जहाँ पे ऑलरेडी पहले की कुछ ऐसी एनर्जीज़, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी लेकिन कुछ एनर्जीज़ जो कि हमारे 3D इस वर्ल्ड की नहीं है। ठीक है, तो 3D वर्ल्ड की कुछ ऐसी एनर्जीज़ आप समझ लीजिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ अटैच होने का प्रयास कर रही हैं या कर रही हो सकती हैं। तो आप लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली आपके जो घर के जो भी देवी देवता हैं या जिनको भी आप मानते हैं, आप जो भी समझना चाहें आप समझ लीजिए। आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने घर को क्लींस करने की ज़रूरत है, और घर से ज़्यादा, घर को तो करना ही है लेकिन आपको अपने आप को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। आप अगर आप धुनी वगैरह देते हैं घर में तो आप वो कीजिए, या सॉल्ट बाथ लीजिए, या किसी भी तरह से आप जिस भी तरह से पास्ट में प्रोटेक्शन लेते आए हैं, ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जिन चीज़ों से आप प्रोटेक्शन लेते आए हैं, जिस चीज़ की हेल्प से, तो वैसा कीजिए। लेकिन कुछ भी करिए, आपको शायद कुछ सिम्टम्स अभी फील हो रहे हों या फिर नहीं हो रहे हों, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर करने का प्रयास कर रही हैं। हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के भी कुछ किया हो, लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज ऐसी ही आ रही हैं कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपसे अटैच हुई हैं। ठीक है, तो जो भी है, अगर किसी से भी ये चीज़ आपको रिसेंटली आप कहीं गए हैं ऐसी जगह पे, तो आप लोगों को स्पेशली ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा, आप लोगों की एनर्जी चेक करने के लिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो डिवाइन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मेडिटेट कीजिए, वीडियो को पॉज करना चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेट कीजिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या डाउनलोड्स हैं। ओके, थैंक यू डिवाइन, बताइए क्या मैसेजेस हैं प्लीज़। ओके, दोस्तों, आपकी लाइफ में काफ़ी समय से कुछ मायूसी देख रही हूँ चलती हुई। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ आपकी एनर्जी फील्ड में है, या आपकी मेंटल जो स्पेशली जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, हार्ट चक्र जो है ना, आपका हृदय चक्र जो अनाहत चक्र होता है हमारा, सॉरी, इस चीज़ पे किसी तरह की मेरे को प्रोजेक्शन दिख रही है, या किसी न किसी कारण से ये ब्लॉकेज दिख रही है जो कि बहुत ही ज़रूरी है हटाना। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट की गई है या आपने पिक की है, लेकिन ये हार्ट जो ब्लॉकेज है आपका, हार्ट ब्लॉकेज नहीं कहूँगी, हार्ट चक्र जो होता है हमारा, हृदय चक्र जो हम जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, इसकी ब्लॉकेजेस के कारण आपको ना अपनी एक अजीब सी उदासी हमेशा छाई रहती है। ठीक है, सब कुछ अगर है भी है, अगर सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा है, तो आपको समझ नहीं आता कि एक अजीब सी मायूसी क्यों चली हुई है हमारी लाइफ में, मतलब कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा। हो सकता है कि आपको घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता होगा। ठीक है, बस बैठे रहने का मन करता होगा और बस सोचने की आदत होगी, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो
आपसे कहा गया है कि कुछ हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको आप चाह कर भी ना भुला नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे। और ये मैं पहले भी अपने व्यूअर्स से कहती रहती हूँ कि जब तक भुलाओगे नहीं, वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको भुला पाना हमारी सोच से, हमारी क्षमता से बाहर की बात होती है। क्योंकि कुछ जैसे हम कहेंगे ना, एक एग्जाम्पल, जैसे हम महादेव को मानते हैं ना, तो महादेव ने भी जब विष पिया था ना, तो उस विष का निशान स्वयं जो महादेव है उनके भी कंठ पर आज तक है, ठीक है। तो जो वो एक चोट होती है ना, खास करके जो अपनों की तरफ से दी गई होती है, तो उस चीज़ को हम वक्त के साथ हम आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी उस निशान, वो जो चोट, जो एक दर्द रह जाता है ना, उस चीज़ में से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ साथ उतना ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। क्योंकि जब तक ना हम, मतलब हमारी ज़िंदगी, जैसे हम आगे चलते जाएंगे लेकिन देखेंगे पीछे की तरफ, तो हम ना ही हमारा पास्ट ठीक कर पाएंगे, ना हमारा प्रेजेंट ठीक कर पाएंगे, और ना ही हमारा फ्यूचर ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि कुछ है जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, जिसके लिए ना मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप ईश्वर से ये प्रे कर रहे हो कि आपके जो एनिमीज़ हैं, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, जब तक उनको सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक आप लोग चैन से नहीं बैठ सकते। पता नहीं क्यों, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ पे मैं किसी की ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ। चाहे आप मुंह से कितना भी कह लें कि हाँ, हमने अपने एनिमीज़ को, अपने हेटर्स को फॉरगिव कर दिया है, लेकिन आप चाहकर भी उनके दिए हुए ज़ख्मों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो डिवाइन से, स्वयं डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि वो अपने गुनहगारों को सज़ा मिलते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। उनके कर्म फल को उनको मिलता हुआ देखना चाहते हैं, कर्म फल भोगते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा एक डेविल जैसा रोल प्ले किया है, ठीक है। आपके रिश्तों को तोड़ दिया, ओके, आपके रिश्तों को ख़राब किया, लगभग समाज में या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर, आपके रिलेटिव्स में, आपकी लाइफ में, हर जगह आपको, हर फील्ड में उन्होंने आपको हर्ट किया है। स्पेशली आपके रिश्तों में, जो लोग आपकी ज़िंदगी में, या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, एक ऐसा पर्सन जिसके सहारे पर आपने अपनी लाइफ को शायद संभाला था, ठीक है। मेरे को आपकी ऐसी एनर्जीज दिख रही है जो कि बहुत ही लंबे टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स देखते आए हैं ज़िंदगी में, जिनको रिश्तों से ऑलरेडी पहले ही डर लगता था, ठीक है। आपने, हो सकता है कि अपने पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हो आपने बड़े बुज़ुर्गों की तरफ से, या कुछ फैमिली में पास्ट में भी कुछ ऐसी एनर्जीज देखी हो जो, जिनकी वजह से ना आपका रिश्तों से भरोसा पहले ही उठा हुआ था। लेकिन किसी एक पर्सन को आपने अपनी लाइफ में ऐसे एंट्री दी थी जिसके ऊपर आप डिपेंड थे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये इंसान आपको शायद कहीं ना कहीं सर्व करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको लगता है कि जिन लोगों की वजह से आपका वो रिश्ता आपसे दूर हुआ, ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते को आपने अपनी पूरी दुनिया माना था, मतलब दुनिया मानना था, मतलब ये आप समझ सकते हैं, ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था इस इंसान पे आंख बंद करके, लेकिन इस इंसान को भी या तो आपके खिलाफ़ कर दिया गया, या तो आपसे छीन लिया गया है, ठीक है। ऐसा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको ना सब कुछ, आपके पास सब कुछ है, आप खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उठते बैठते हमेशा डिवाइन से यही प्रे कर रहे हैं कि आपके एनिमीज़ को, आपके शत्रुओं को कर्मा मिले। मेरे को साफ साफ सुनाई दे रहा है कि आप ऐसे कहती हैं, अपने शत्रुओं को कर्मा बैक मिलते हुए देखना आपकी बहुत बड़ी चाहत है इस टाइम पे। तो आपसे कहा गया है कि ये जो है ना, ये जो डेविल, ठीक है, ये जो डेविल है यहाँ पे, वैसे जनरली जब मैं रीडिंग करती हूँ तो इसकी एनर्जीज कुछ और होती है, लेकिन आज इस डेविल की ये एनर्जी मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। देखिए यहाँ पे, ये डेविल जो है ना, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि जिस इंटेंशन से ये पर्सन, या ये जो नेगेटिविटी आपसे अटैच की गई थी ना, ये उतनी लेवल तक, मतलब उस लेवल तक जिस इंटेंशन से, ध्यान से सुनना, मतलब जिस इंटेंशन से, या जितनी तबाही या जितनी बर्बादी करने की इंटेंशन से आपके ऊपर भेजी गई थी, इसने उतना आपको असर नहीं किया है, ठीक है। इसने उतना असर नहीं किया है आपको।
हाँ, बहुत ज़्यादा हद तक किया है। हो सकता है कि आपको इल्यूज़न हुए हो, शक हुआ हो, किसी पे भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल लगता हो आपको, इतना ज़्यादा आपका भरोसा टूटा हो। या हो सकता है कि लोगों में आपकी खिल्ली वगैरह उड़ाई गई हो, तो आपको दुनिया से एक ना एक एक पता नहीं क्यों एक एक क्या बताऊँ मैं, ऐसे ना एक इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन आपको बना दिया गया, ठीक है? आप थे नहीं ऐसे, खुद को एक्सप्रेस करना आपको अच्छा लगता था, लेकिन आपकी हर पॉजिटिविटी का, आपकी हर अच्छाई का इस तरह से मज़ाक बनाया गया, इतना आपके रिश्तों में आपकी इतनी बुरी तरह से खिल्ली उड़ाई गई कि आपने अपने आप को ना खुद में ही समेट लिया, ठीक है? तो आपने भरोसा ही छोड़ दिया कि कोई है जो आपको कभी सुनेगा या कभी समझेगा। और अभी तक भी आप डिवाइन से यही प्रे कर रहे हैं कि बस आपके जो एनिमीज़ हैं उनको कर्मा बैक कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। यहाँ पे आप बिल्कुल इन लोगों से डिटैच हो चुके हैं, और जो लोग आपका बुरा भी नहीं चाहते ना, आप उन लोगों से भी डिटैच हो चुके हैं, ठीक है? आपका शायद मन ही नहीं करता होगा किसी के साथ घुलने मिलने का, ठीक है? तो ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। ओके, ओके। तो देखिए, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ठीक है? ऊपर जस्टिस का है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो आपसे कहा जा रहा है, ये तो पॉजिटिव कार्ड है, ये तो दिखा ही रहा है कि आपको जो चीज़ें जो चीज़ें आपने चाही हैं ना, वो मिलेंगी। लेकिन आपको एक सजेशन देना चाहूँगी मैं, ठीक है? सजेशन ये है कि आपको जस्टिस उसी वक्त दिया जाएगा जिस वक्त आप इन सब चीज़ों को ना, जिस वक्त आप अपने मन से ना ये चीज़ें बिल्कुल भूल जाएंगे कि किसी को सज़ा मिलते हुए देखना चाहते हो, किसी ने जिसने आपको रुलाया है, आप भी उसको खून के आंसू या कैसे भी आप उसको रोते हुए देखना चाहते हो। ये जो भाव है ना आपका, इस भाव से जब आप मुक्त हो जाएंगे पूरी तरह से, आपको होना ही होगा, क्योंकि जब तक आप इस भाव में रहेंगे ना, तो इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की और भी बहुत सारे पहलू हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं इसके चक्कर में। आप सोचते हैं, बैठे बैठे आप सोचते भी हैं कि मुझे ये करना है ज़िंदगी में, अगर ये किया जाए तो ठीक है। आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी डिवाइन की तरफ से दिए जाते हैं, आप पूरी तरह से फिज़िकली भी फिट है और कैपेबल भी हैं, लेकिन आप सब कुछ सोच समझ के लास्ट में सोचते सोचते इन चीज़ों पर आकर फिर वहीं के वहीं ख़त्म आपकी सोच हो जाती है कि बस इनको कब कर्मा मिलेगा, मैं काम करूँगा या करूँगी, लेकिन पहले ये हो जाए, पहले इन लोगों को सज़ा मिल जाए, पहले इन लोगों का क्या करूँगा, या इन लोगों को पता ना चले, या मतलब इन लोगों के जो आपके एनिमीज़ या जो आपके कंपिटिटर्स बने हुए बैठे हैं ना आपके इस टाइम पे, उन लोगों की वजह से आपने अपना डिवाइन टाइम जो है वो एक बार नहीं बहुत बार खोया है, ठीक है? टाइम आया और अपने टाइम का चला भी गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए तो फिर मैं कैसे करूँ माफ़, है ना? तो कहीं न कहीं आपके मन में शायद ये सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि ये जो डाउनलोड है ना, ये किसी बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, तो ये सबके लिए नहीं हो सकता। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपकी जगह पे एक कोई अवेकेंड सोल होती, तो वो ना उस टाइम जब उसको किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स आते या किसी की वजह से उसका दिल दुखी होता, तो उस टाइम पर ना वो किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होता उन चीज़ों से, ठीक है? या तो वो ओम की चैंटिंग करता, या तो वो माला जप वगैरह करता, या तो वो भगवान का नाम लेता, या कुछ भी जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम की चैंटिंग करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? तो अगर आप ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्चून का जो ये व्हील है ना, ये ऑलरेडी आपके पक्ष में ही है, ठीक है? और इसका ही सबसे बड़ा साइन है कि ये गाइडेंस जो है ये आपके पास पहुंच रही है, और आपको उन लोगों को केवल और केवल माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। और माफ़ भी इसलिए नहीं कि आप सिर्फ कमेंट में लिख दो या मुंह से बोल दो या ईश्वर को बोल दो कि ईश्वर मैंने उनको माफ़ किया। नो, आपको फील करना होगा कि उन लोगों के हंसने से, उन लोगों के मुस्कुराने से, उन लोगों के रोने से, उन लोगों के चिल्लाने से, खाने से, पीने से, उठने बैठने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबको बस सबके लिए सद्बुद्धि मांगिए, उनके लिए भी सद्बुद्धि मांगिए, अपने लिए भी सद्बुद्धि मांगिए। जब इन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना जिस दिन बंद हो जाएगा ना, उस दिन आप समझना कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, और उस दिन आपके कहने की बात नहीं होगी, उस दिन ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये अपना कमाल उस दिन आपको दिखाएगा। उसी दिन से आपको उनका जो कर्मा बैक है वो होता दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट जो कप है यहाँ, नेक्स्ट जो कार्ड है ये है यहाँ पे
नाइन ऑफ कप्स का, जो कि बता रहा है कि जिन ऑफर्स को आपने लोगों की वजह से ठुकरा दिया है, जिन अपने कीमती समय को, कीमती ज़िंदगी को, खास करके अपनी हेल्थ को जो आपने किसी और की वजह से जो सफ़र किया है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपको चैंटिंग वगैरह करने की ज़रूरत है, तो चैंटिंग के साथ साथ आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी काम करने की ज़रूरत है। अपनी फ़िज़िकल, पर्सनल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात जो आपका भाग्य का है ना, उसे कोई नहीं ना छीन पाया है और ना ही छीन पाएगा, ठीक है? कोशिश बेशक की होगी, बहुत लोगों ने कोशिश की होगी और कर भी रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली ये रीडिंग जिसके लिए भी है, आप देखना, ध्यान देना, कोशिश बहुत लोगों ने की होगी लेकिन आपका छीन नहीं पाए होंगे अभी तक वो लोग, ठीक है? तो आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जो कार्ड है, देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अकेले में बैठे रहने से बेहतर है कि उस टाइम को ना आप इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं आप उसको इन्वेस्ट करें, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, ठीक है? अगर आप दुनिया से अकेले हैं, अगर आपने लोगों से डिस्टेंस बना भी लिया है इस टाइम पे, तो भी उस चीज़ को ना सैडनेस मतलब एक क्योंकि अकेले आप बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन के शिकार होते रहेंगे। तो इस डिप्रेशन को छोड़कर आपको उस टाइम को या तो आप म्यूज़िक सुनिए या तो अपने फ्यूचर का कोई अच्छा सा प्लान बनाइए, कुछ तो ऐसा कीजिए। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपके बीच बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है? बहुत हिम्मत है आपके बीच में, बहुत ज़्यादा हिम्मत है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है आप में। लेकिन आपने इन सब चीज़ों को ना उन 2 कौड़ी के लोगों की खातिर आप लोगों ने इन चीज़ों पे ना पट्टी बांध के रखी हुई है और जस्ट बैठे हुए मरीजों की तरह, ठीक है? सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बैठे हुए हो आप, पता नहीं क्यों। मतलब बैठने का मतलब ये नहीं कि सच में बैठे हुए हैं, आप लोगों को जाना है, अपने दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए। ऐसा तो नहीं है ना कि ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है आपके साथ जो जो आपका भला चाहता हो, ऐसा तो बहुत सारे लोग और भी होंगे ना। और अगर नहीं भी है तो जिन लोगों के साथ आपका कोई इशू नहीं है, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है? अपना जो सोशल ग्रुप है ना, उसको थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है? और स्पेशली अगर आप कहीं ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, तो उन चीज़ों को आपको अभी के अभी इसी वक्त जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसी वक्त से उनको छोड़ देना है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप किसी गलत चीज़ में, गलत एडिक्शन में या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बेस्ट नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आपके लिए, ये आपको सर्व नहीं करेगी, लेकिन आप फिर भी उसको एज अ मतलब गम भुलाने के लिए या इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ आपके लिए, आपको बहुत बड़ी वार्निंग है ये कि इस चीज़ को छोड़िए, जाइए और टाइम स्पेंड कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो आपके अपने हैं। अगर आप आपके अपने नहीं हैं तो ऑब्वियसली ऐसे तो कुछ लोग होंगे ना जिनके साथ आपका कोई इश्यू नहीं है, जो ना आपके दोस्त हैं ना आपके दुश्मन हैं। तो उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मेल मिलाप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो ऐसी आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है, डेविल का कार्ड भी आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में और ये पॉजिटिव होंगी 2 चीज़ों से। एक तो आपको उन लोगों को सच में, कहने से नहीं, सच में आपको फॉरगिव करना होगा। जिस दिन आपको उनके कर्मा से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, उसी दिन से आप उन लोगों को कर्मा भोगते हुए देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। आपको ना थोड़ा अपना विज़न ब्रॉड करने की ज़रूरत है, ठीक है? अपनी जो होती है ना सीमित सोच या सीमित दायरा, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है, ठीक है? उन लिमिट्स को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको। ऐसी लिमिट्स जो आपके लिए किसी और ने नहीं, आपने खुद ही क्रिएट कर ली है। कुछ लोगों ने आपके क्या बोलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को इस तरह से चैलेंज किया है या इस तरह से डीफेम या डीमोटिवेट आपको किया है कि आप लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, जो इन लोगों ने कहा सच में मैं वैसा ही हूँ या मैं वैसी ही हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। आप लोगों ने इस चीज़ को बेशक आप दिमाग से मानो या ना मानो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप बैठ गए हैं। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलने के लिए कहा गया है पूरी तरह से, ठीक है? अगर आपको और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कुछ स्किल पे काम कीजिए, ठीक है? अपनी किसी स्किल पे काम कीजिए। आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे को एनर्जी कैच हो रही है कि आपको पेंटिंग करना या ड्राइंग करना अच्छा लगता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ड्राइंग कीजिए या पेंटिंग कीजिए या फिर कोई ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड कीजिए, यहाँ पे
पानी की आवाज़ आती हो, ठीक है, एक प्योर सी आवाज़ नेचर की और पानी की आवाज़ आती हो, कुछ ऐसी जगह पे आपको टाइम स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, क्योंकि मेरे को ना तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जब तक हर चीज़ को मैं अपनी तरफ से अपने लेवल से क्लियर ना कर दूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ पे उनको या तो समुद्र के किनारे जा सकते हैं या तो नहीं भी जा सकते हैं, है ना। तो आपको कुछ ऐसा एक काम म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है जहाँ पे मतलब वाटर मैनिफेस्टेशन या वाटर हीलिंग होती हो, ठीक है। कुछ ऐसा म्यूज़िक जहाँ पे वाटर की साउंड से आपको हीलिंग लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप हेडफोन लगाइए और हीलिंग कीजिए जहाँ पे वाटर की साउंड हो। ऐसी कुछ म्यूज़िक आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ कीजिए आप, ठीक है। और डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है द टेम्परेंस का, जो कि ये बता रहा है कि आप लोग ना वो सब कुछ हासिल करोगे। जैसे मतलब ये आने वाला टाइम जो है ना, आने वाले टाइम को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2024 जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी का अभी तक का समय, ये नहीं है कि सिर्फ 2024, मतलब कि 2024 तक का जो टाइम जो आपकी ज़िंदगी का है ना, ऐसा टाइम रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत कुछ देखा है आपने, ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी। अगर आप बोले कि वर्ल्ड लेवल पर देख कहा जाए अगर, तब भी आपने बहुत कुछ देखा होगा। फैमिली लेवल पर कहा जाए तब भी बहुत कुछ देखा होगा। आपकी पर्सनल लाइफ में कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोगों के घिनौने चेहरे आपके सामने आए होंगे, बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आई होंगी, सबूत आए होंगे, फैक्ट आए होंगे आपके सामने, कुछ प्रूफ्स आए होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आई होंगी जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, वो चीज़ें आई होंगी। और कुछ ऐसी कि मतलब आपने एक अपने नहीं, एक अगर सामाजिक लेवल पर देखा जाए तब भी आपने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि शायद आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा लेसन बन सकती हैं, ठीक है। उन चीज़ों को समझकर आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत आगे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ठीक है। इन चीज़ों से आप अगर गाइडेंस लेकर चलते हैं ना, तो ये आपको बहुत अर्श से मतलब फर्श से अर्श तक आपको लेकर जाने की काबिलियत रखती हैं ये चीज़ें। तो जो कुछ आप लोगों ने सीखा है ना, इन चीज़ों को अपने दिल और दिमाग में बहुत अच्छे से बैलेंस बनाकर सोचकर, उस अपनी सिचुएशन को सोचकर और उस चीज़ पर फिर उन सिचुएशन को अप्लाई कर कर अपने दिल और दिमाग, ध्यान से सुनना, दिल और दिमाग में बैलेंस बनाकर आपको बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर फिर कोई फ़ैसला लेकर, जब भी आप ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने जाओ तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर तब आपको फ़ैसला लेना होगा, ठीक है। सुनना सबकी, लेकिन फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए आपका, और वो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर। इस टाइम पे ना आपको आपकी अंतरात्मा बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है आने वाले 2025 में, ठीक है। 2025 में जिसकी शुरुआत मतलब उसकी तो साल की शुरुआत तो अभी होगी, लेकिन जो उस ईयर में आपने अप्लाई करना है ना, जो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं वो चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं आज के इस 12-12 पोर्टल से, समझ लीजिए। या कुछ लोगों के लिए इस जो दिसंबर का मंथ है या करंटली कुछ समय से, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना आपकी अंतरात्मा जो है इसको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। जब भी आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक बहुत बड़ा कोई मेजर डिसीजन लेने जाओ, कोई बहुत बड़ा टर्न लेने जाओ अगर, तो आपको वो काम करने से पहले किसी भी तरीके से अपने लिए टाइम निकाल के मेडिटेशन करिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद के साथ टाइम स्पेंड करके आपको अपनी आत्मा से इंस्पिरेशन लेकर उस काम को करना होगा। इस टाइम पे आपकी आत्मा ना, आपकी जो सोल है ना, वो आपके लिए एक मेंटर की तरह काम करने वाली है। इन केस आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं तो आप मेडिटेशन करते हैं और आपको फील होता है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रही है या आपने कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की है तो, और इन केस आपने अगर किसी की लाइफ में कभी कुछ नेगेटिव किया है तो मेरी इन चीज़ों को मैं नहीं कुछ कह सकती फिर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये रीडिंग किसी बहुत ही स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सफ़र किया है, बदले में ना किसी को चोट तक नहीं दी है, किसी को गाली तक नहीं दी है, और अगर गुस्से में गाली दे भी दी होगी ना तो दिल में आपने कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा है। ये किसी ऐसी प्योर सोल के लिए है, ठीक है।
तो आपका डिवाइन टाइम डेफिनेटली आने वाला है। आपको ना एक बहुत ही बड़ी पोजीशन मिलने वाली है। यहाँ पे एक कार्ड मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है बहुत देर से। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आनी थी ना, वो आ चुकी है। जितने टावर्स आपकी लाइफ में आने थे वो आ चुके हैं टिल 2024। अब आपकी लाइफ में हर तरफ से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। हर तरफ से आप जो कुछ भी चाहते हैं ना, अगर आप प्योर सोल है तो, और क्या सिम्टम्स है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में आपको इतने सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं ना, जो जो चीज़ों के लिए आप तरसे हो, जिन जिन चीज़ों को आपने मिस किया है ना लाइफ में, जिनका आपने अभी उम्मीद तक छोड़ दी है ना, वो चीज़ें भी आपको किसी न किसी तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। डिवाइन दोनों हाथों से आपको देने के लिए रेडी हैं, ठीक है, दोनों हाथों से। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से, अपनी आत्मा से ऐसे लोगों के नाम ही मिटा दीजिए। अगर वो आप अपनी ज़िंदगी से उनको नहीं मिटाना चाहते ना, तो उनको एक ऐसे चरित्र, ऐसे करैक्टर के रूप में अपनी लाइफ में रखिए जिनसे आपको ये याद रहे, जब जब आप उन लोगों को देखो तो आपको ये याद रहे कि आपने पास्ट में कौन सी गलतियाँ की थी और आपको फ्यूचर में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो ऐसे लोगों को एज अ लेसन अपनी लाइफ में आप रखिए, ठीक है। अगर आप इन लोगों से दूर नहीं हो सकते तो एज अ लेसन आप इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखिए। इन लोगों को उतनी ही लेवल तक अपनी लाइफ में एसेस दीजिए जितनी लेवल तक ज़रूरी है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग होती तो इससे ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती ना जनरल में, तो इसलिए यहाँ पे इतना ही है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग है, तो आपसे कहा जा रहा है कि टावर्स जो आने थे वो आके जो कुछ लेके जाना था आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं। अब आपको उठने का वक्त है, संभलने का वक्त है, और आगे एक बहुत ही सारी खुशहाली, बहुत ही ज़्यादा कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में। आपकी फैमिली में कुछ फंक्शन वगैरह आने वाला है, कोई गैदरिंग होने वाली है, या फिर आप दोस्तों के साथ, मतलब आने वाले टाइम में ना आप ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। और इन चीज़ों को ना आप भूल जाओगे। आप कोशिश तो करो। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कीमती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एम्परर की पोजीशन में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। एम्परर की पोजीशन, एक ऐसा इंसान जो आने वाले टाइम में ना बहुत सारे लोगों को अपनी सिचुएशन से बहुत सबक देने वाला है, ठीक है। बहुत लोग आपसे गाइडेंस लेंगे आके, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी, जो यहाँ पे ये इसकी फुट देख रहे हो आप, क्योंकि जो कार्ड होता है ना, कार्ड में भी कुछ चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे इस कार्ड में मेरे को ये दो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक तो इसके शूज़ मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने अपनी लाइफ में ना, मतलब एक होता है ना जो इंसान जिसने चल चल के अपनी पैर की मतलब तलवे तक घिस दिए होते हैं, तो इस लेवल की आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है अभी तक, बहुत ही हार्ड स्ट्रगल की है आपने अपनी लाइफ में, कि मतलब आपके ज़ख्म जो है ना अब आपने दुनिया से छुपा लिए हैं। अगर कोई चाहे भी ना तो आपके दर्द को नहीं समझ सकता, इसलिए आप इसकी कोशिश करना भी बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप जो है ना अपनी तकलीफ़ जो है, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आएगा आपकी तकलीफ़ सुनेगा, और आप कभी कभी यही सोचते सोचते शायद रो भी देते होंगे कि आप किसी न किसी ऐसे पर्सन के साथ आप अपना दुख बांटना चाहती है, कि मतलब अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हो। तो ऐसा आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ये सब लेसन जो है ये आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए दिए गए थे। तो आपसे कहा गया है कि कमर कस लीजिए और अपने ज़ख्म जो है ना लोगों को बताना बंद कर दीजिए, स्टैंड ले लीजिए, ओके। और जो कुछ आप अपनी लाइफ से आपने सीखा है ना, उसे एक सीख की तरह दूसरों के भलाई के लिए अप्लाई कीजिए। ये मत सोचिए कि मतलब किसी ने दुख में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्यों दूँ, मैं क्यों करूँ किसी के लिए। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर समाज में, अगर दुनिया में हर पर्सन यही सोचने शुरू हो गया तो हमारी आने वाली जनरेशन सच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चली जाएंगी। तो हम जो ऐसे लोग जो डिवाइनली अवेकन्ड होते हैं ना, जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, जो अपने मतलब जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपना सीखा हुआ जो ज्ञान है ना उसको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते हैं। उनको जब भी लगता है कि ये ज्ञान किसी की ज़िंदगी में रोशनी या उम्मीद ला सकता है, वो वहाँ उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपसे भी कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि आपने जो कुछ अपनी लाइफ में सीखा हुआ है ना उस चीज़ को आप आगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक द एम्प्रेस का कार्ड भी है जो कि ये बता रहा है कि आपको
देखिए, मुझे नहीं पता कि ये कार्ड यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे देख पा रही हूँ कि अभी भी अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि इन लोगों को सबक मिल जाएगा, इन लोगों को सज़ा मिलेगी तब आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये बोलते ना कि क्या बोलते हैं उसको, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो ऐसे लोग हैं, ये जब तक अपनी ज़िंदगी में तब तक ठोकरें खाएंगे, क्योंकि ये कर्मास हैं इनके। ये तब तक आपकी ज़िंदगी में, या आप आपको परेशान नहीं कर पाएंगे तो किसी और को करेंगे, किसी और को नहीं कर पाएंगे तो और किसी को करेंगे, लेकिन ये इनका स्वभाव है, ठीक है। तो ये इस स्वभाव से बाहर नहीं आएंगे। आप अगर आज से 20 साल बाद भी अगर इन लोगों को देखेंगे ना, तो आप तब भी इनका यही स्वभाव देखेंगे। तो इन लोगों को ना जाने दीजिए। यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है, और कुछ ऐसा कि आपसे कहा जा रहा है कि एक जो आपको डिवाइनली, मतलब डिवाइन ना, मैं फिर से रिपीट करूँगी, डिवाइन आपको दोनों हाथों से देने के लिए रेडी है, तैयार है पूरी तरह से। आपको बस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे मेडिटेशन करने की और अपने आप पर वर्क करने की, अपनी आत्मा की एक्सपेंशन, जो अपनी सोल एक्सपेंशन होती है ना, उस पर काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हीलिंग म्यूज़िक सुनिए, ओम चैंटिंग सुनना, मेरे कहने पर ओम की चैंटिंग सुनना। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं कि वैसे तो नेगेटिविटी आपको ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगी अब, लेकिन अगर आपको डर लगता है सोने मतलब सपनों से, या कुछ ऐसी चीज़ें आप फील करते हैं कि आपको डर लग रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि रात को सोने से पहले आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लीजिए, और मतलब कुछ ऐसा स्पिरिचुअल करके सोइए, या तो डिवाइन से प्रे करके सोइए, या तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा वगैरह सुनकर सोइए। अगर चाहे तो आप लाइव म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हैं, ओम चैंटिंग प्ले कर सकते हैं, या मेडिटेशन करके सोइए, ईश्वर से प्रे करके सोइए। तो आपको सपने के थ्रू या किसी भी तरीके से ना, आपको आपके आगे वाले जीवन में आपको कैसे कौन सा स्टेप लेना है, वो चीज़ें खुलती शुरू हो जाएंगी, वो चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी प्रेजेंटली ना मेरे को आपकी ज़िंदगी में ऐसे विज़न में देख पा रही हूँ कि ऐसे मोड़ पे दिख रही है कि ऐसा मोड़ जहाँ पे आगे सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कलर का धुआं ही धुआं है, जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि इसके आगे कभी आपकी ज़िंदगी में हो क्या गएगा, होगा क्या, ठीक है। एक मतलब आपको श्योरिटी ही नहीं है कि क्या होगा, लेकिन ये जो धुंध है ना, ये धुंध हटेगी, आपके हाथ पैर चलाने से नहीं हटेगी, ये धुंध हटेगी, आपको अपने मन को रोशन करना होगा, ठीक है। आपकी जो आंखें हैं ना, जो आपकी थर्ड आई है ना, इसको अवेकन करना होगा आपको। तो ये जो धुंध है ये हट जाएगी, और ये जो मोड़ है ना, इस मोड़ के आगे आपकी एक नई और बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लाइफ है, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी आपका वेट कर रही है। और आप जब आप ये चीज़ महसूस करेंगे ना, तो मेरी बात आप याद रखना, उस टाइम पे ना आप खुशी के आंसू मैं फील कर पा रही हूँ इस चीज़ को, डेफिनेटली आप फील करेंगे इस चीज़ को कि आप खुशी के मारे रोने वाले हो आप उस टाइम पे। तो ऐसी चीज़ आप फील करने वाले हो कि आप सोच भी नहीं सकते कि डिवाइन आपको इस टाइम पे कहाँ बुला रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ आपका वेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से जितनी खूबसूरत ज़िंदगी आपका वेट कर रही है ना, उसके आगे ये जो प्रेजेंट लाइफ में आप हैं ना यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं है। तो मेरे कहने पे जो चीज़ें मैंने कही है ना, इन पे ध्यान दीजिए और इस नेगेटिविटी से बाहर आइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला, हम भी आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, और हमेशा की तरह हम प्रे कर सकते हैं आपके लिए कि जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग है, प्लीज़ डिवाइन उसको हिम्मत देना और जजमेंट देना। और ये लो जजमेंट आ भी गई, ठीक है। तो हर कदम पर डिवाइन आपके साथ है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। आप जिन चीज़ों के लिए, मैं अभी ये रीडिंग यहीं पे लास्ट कार्ड ले रही हूँ, ये बॉटम ऑफ द डेक, जिन चीज़ों के लिए आप तरसे थे ना एक टाइम पे, ठीक है, या फिर जिन चीज़ों के लिए आप प्रेजेंटली दुखी हो ना, कि हो सकता है आपका एक सवाल हो कि, या एक आपको दिल में एक मर्म हो, दुख हो कि कुछ लोगों की वजह से आपने अपनी लाइफ की ऐसी कुछ चीज़ों को खो दिया जो अब कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सोचते हुए आपको कई बार आपको इमोशनली आप टूट जाते होंगे, कई बार आपको गुस्सा आता होगा, कई बार आपको नफरत भी आती होगी कि जो टाइम आपने इन लोगों की वजह से या ऐसी कुछ सिचुएशंस की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लोग ही हैं, मतलब हो सकता है कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ के ऐसे रहे हो, उनकी वजह से जो आपने अपनी ज़िंदगी का एक कीमती समय जो खो दिया है, जो एज आपकी चली गई, क्या वो कभी लौट कर आएगी, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि हिम्मत मत हारो, ये ईश्वर की मर्जी थी। जो चीज़ें आपसे छूट चुकी हैं उनका
उनको जाने दीजिए, लेकिन आपके जीवन में जो चीज़ें आने वाली है ना, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि ये जो मोड़ है ना, इसके बाद आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो आपको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स फील होंगे। आपको पता चलेगा कि डिवाइन जब आपको किसी एक चीज़ से खींचते हैं, वापस करते हैं, बार बार रोकते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे बुरे के लिए रोकते हैं। हो सकता है कि उससे भी बेटर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हो। ठीक है, तो इस बात को पॉइंट, इसको नोट करके रख लीजिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो जो भी आप है, मैं यही दुआ करूँगी कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। आई डोंट नो कि कितना सही होगा, कितना गलत, कितना आप अप्लाई कर पाओगे इन चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ना मैं पहले से सोच के नहीं बोलती हूँ। जो कार्ड्स आते जाते हैं, जो मेरे दिमाग में आता जाता है, जो चीज़ें अट्रैक्ट करती जाती है, वो बोलते जाती हूँ। मैं यही दुआ करूँगी कि ये जिसके लिए भी रीडिंग है, डिवाइन इसको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। और हो सके तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी रेजोनेट हुई है और ये रीडिंग किसके लिए है। अगर आप बताना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।